हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेसिक मैथ विथ विकास। बेसिक मैथ विथ विकास में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक एंगल के बारे में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला है। यूं अधूरा छोड़ के ना जाएं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। एंगल एंगल के बारे में आज मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। एंगल यूं बता दें कि एंगल के बारे में आज मैं आप लोगों को विशेष तौर से बेसिक चीज़ें, कितने प्रकार के एंगल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप चर्चा करने वाला हूं। जैसे कोण कई प्रकार के होते हैं, और कोण के बारे में मैं आप लोगों को जैसे बता दूं, मैंने आपको पिछली वीडियो में कुछ नॉर्मल हिंट्स भी दी थी, जिसमें मैंने बताया था कि रेखा के एक तरफ कितने कोण होते हैं, 180 अंश के। कितने कोण होते हैं? 180। तो मैं आपको यहाँ डिफाइन करके बताऊंगा पूरा डिटेल्स। तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 0 से, और यहाँ तक ये 90 डिग्री का होता है। जो स्ट्रेट होता है उसे क्या कहते हैं? 90 डिग्री का एंगल। फिर उसके बाद 0 से 90 के बीच, 0 से 90 के बीच जितने भी कोण बनते हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कहाँ तक? 90 तक। 0 से लेके 90 के बीच तक के जितने कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। फिर उसके बाद जो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है, इस लाइन पर स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री, इसको हम क्या कहेंगे? समकोण। क्या कहेंगे? समकोण। ठीक, इस 90 डिग्री के स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे? समकोण। तो फिर उसके बाद 90 से यहां तक, ये हमारा 180 डिग्री का होता है। तो 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण। अधिक कोण। तो 90 से 180 के बीच के जितने भी कोण होंगे, जैसे 90 के बाद 100, 100 + 10, या फिर 120, ये सारे जितने भी होंगे 90 से 180 के बीच के सभी कौन से कोण होंगे? अधिक कोण होंगे। फिर उसके बाद हम इस एकदम स्ट्रेट लाइन जो देख रहे हैं, ये एकदम स्ट्रेट लाइन 180 का जो होता है, इसको हम क्या कहते हैं? सरल कोण। क्या कहते हैं? सरल कोण। सरल कोण। इसको रिज कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। उसके बाद फिर यहां से 180 से यहां तक, यहां 360 हो जाता है। ठीक, यहां पर जब हम फिर यहां से यहां तक आएंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 360। और 180 से 360 के बीच जितने भी कोण होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बृहद कोण कहते हैं। बृहद कोण। ठीक, इन्हें क्या कहते हैं? बृहद कोण। ये एक रेखा पर मैंने आपको सारी चीजें दर्शा के दिखाई। जैसे 0 से लेके 90, 0 से 90 के बीच क्या होता है? न्यून कोण होता है। फिर 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। 90 से 180 के बीच जितने भी कोण होंगे सभी को हम क्या कहेंगे? अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद फिर जो स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा पर जो कितने कोण बनते हैं? 180 अंश के। 180 अंश के कोण को हम क्या कहते हैं? सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। फिर यहाँ 180 से लेकर के 360 के बीच जितने भी कोण होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? बृहद कोण कहेंगे। ठीक है। उसके बाद जब हम इस लास्ट लाइन पे आ जाएंगे, इधर से परिक्रमा करते हुए, तो यहाँ पर जो 360 डिग्री का कोण बनता है उसको हम क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? संपूर्ण कोण। ठीक है। तो ये है हमारे कोण, जो कितने कितने अंश के बीच में होते हैं। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक तौर पे बहुत ही बेसिक है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको कोण को बना करके भी दिखाऊंगा। तो ये चीज़ें आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, इरेज करते हैं इसको।
उसके बाद मैं एक क्रम से आपको बताऊंगा पूरा। जैसे न्यून कोड, पहला क्या है? न्यून कोड। न्यून कोड आप लिखना चाहते हैं तो अच्छे से लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। ठीक, न्यून कोड। न्यून कोड को क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कितने अंश के होते हैं? हमने आपको बताया एक्यूट एंगल से 0 से लेके 90 डिग्री के बीच के जितने भी कोण होंगे सभी क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, या फिर कहा जाए तो न्यून कोण होंगे। जैसे एक्यूट एंगल्स में आपको बना के दिखा दूं, जैसे यहाँ बनता है ये, जैसे 30 डिग्री हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे ये क्या हो गया? 30 डिग्री। तो ये हमारा क्या होगा? कौन सा कोण होगा? एक्यूट एंगल होगा। इसको आप दर्शा सकते हैं ए बी, यहाँ पर ओ दर्शा सकते हैं, या फिर 0। तो यहाँ से क्या है? ये 30 डिग्री ये हमारा क्या होगा? एक्यूट एंगल होगा, जिसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। और दूसरा कोण हमारा है समकोण। क्या है? समकोण। समकोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। समकोण, ठीक। समकोण को क्या कहते हैं? राइट एंगल। राइट एंगल, ठीक। समकोण, समकोण के बारे में मैंने बताया, जो स्ट्रेट लाइन होती है सीधी 90 डिग्री पे होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। इसका फिगर मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये 90 डिग्री, ए बी कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो ये क्या है? समकोण है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद नंबर आता है तीसरा, समकोण के बाद, ठीक, अधिक कोण। क्या होता है? अधिक कोण। अधिक कोण, ठीक। अधिक कोण को क्या कहते हैं? ऑप्टस एंगल। क्या कहते हैं? ऑप्टस एंगल। ठीक, ऑप्टस एंगल। और अधिक कोण में मैंने आपको बताया कि जो क्या होंगे, ऐसे बनेंगे। जैसे मान लो ये कितना है? 120। ये क्या है? अधिक कोण है। क्या है? अधिक कोण है। सॉरी, उल्टा बन गया है, तो इरेज करके हम फिर से बनाते हैं। इस तरह से बनेगा दोस्तों। जैसे 120 ले सकते हैं आप, ठीक। तो ये क्या है? हमारा अधिक कोण है। अधिक कोण को हम इस तरह से बनाएंगे, जो क्या होंगे? 90 डिग्री से 180 के बीच में होंगे। चाहे कुछ भी, कोई भी एंगल आप ले सकते हैं, वो जो 90 डिग्री से 180 के कितना हो? बीच में हो, ठीक है। तो हमने यहाँ 120 लिया है, तो ये क्या है? 90 से 180 के बीच का है, ठीक। तो चौथा कोण है, अधिक कोण के बाद क्या आता है? ऋजु कोण या सरल कोण। आप लिख सकते हैं सरल कोण। सरल कोण, सरल कोण या ऋजु कोण, जिसको क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया, जो सीधी लाइन होती है जिसको 180 डिग्री दर्शाया गया है, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं, 180, ठीक। ये हमारा क्या है? सरल कोण, स्ट्रेट एंगल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है अधिक कोण, सॉरी, वृहत कोण। वृहत कोण क्या है? वृहत कोण।
बृहद कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। ठीक। बृहद कोण, बृहद कोण को मैंने आपको बताया था इस तरह से बनेगा, ये ऊपर की तरफ से कोण होगा। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे 210 ले लिया जाए। ठीक, तो ये क्या हो गया? बृहद कोण या बृहद एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, जो क्या होगा 180 से 360 के बीच का होगा। चाहे जो भी एंगल आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि जो मैं लिख रहा हूं वही हो। ठीक है, जो 180 से 360 के बीच में जितने भी कोण आते हैं सभी क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे, बृहद कोण होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, छठा है संपूर्ण कोण। क्या है? संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। ठीक, संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल को बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं। आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन बना करके यहां पर ऐसे सर्कल बना सकते हैं इस तरह से। ठीक, ये क्या है? हमारा कंप्लीट एंगल है। इसको आप 360 डिग्री कहेंगे। कितना? 360 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा क्या है? कंप्लीट एंगल है। और ये क्या है? हमारा रिफ्लेक्स एंगल है। और ये हमारा क्या है? स्ट्रेट एंगल है। और ये हमारा क्या है? ऑब्टस एंगल है। और ये हमारा राइट एंगल है। और ये हमारा एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये था दोस्तों एंगल के बारे में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो लोग भी छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक तौर से हैं और उन्हें ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो उनके पास ये वीडियो पहुंचाने का पूरा प्रयास करें। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बाय।